हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित आर्यन। आज फिर आप सभी का आर्यन केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक अपने लोग का है सॉर्प्शन। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो आज का टॉपिक क्या है? सॉर्प्शन। क्या है? सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन बोलेंगे किसको? सॉर्प्शन है क्या? सॉर्प्शन है क्या, उसके बारे में अपने लोग को पहले पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग पहले क्लास में ये कोई एक सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है। पहला क्लास में अपने लोग पढ़े थे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। किस किस चीज़ के बारे में? एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एडजॉर्प्शन क्या था? एडजॉर्प्शन क्या था? एडजॉर्प्शन में क्या होता था? किसी एक पदार्थ का कण, क्या? किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर संचित हो जाता था। मान के चलिए कोई एक पदार्थ है, उसका कण क्या हुआ? ये किसी दूसरे पदार्थ के सतह पे आके संचित हो जाता था। तो जो संचित होता था, जो सतह पे आके, उस तरह की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? तो एडसॉर्प्शन कहलाती थी। किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के सतह पे जाके संचित हो जाता था, तो वो क्या कहलाते थे? एडसॉर्प्शन कहलाते थे। अब आइए और एक और टॉपिक पढ़े थे अपने लोग, एब्सॉर्प्शन के बारे में। क्या चीज़? ये हो गया एडसॉर्प्शन, एडी एडसॉर्प्शन, और ये है एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन में क्या पढ़े थे अपने लोग? तो एब्सॉर्प्शन में होता था कि वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर नहीं बल्कि इंटरनल भाग में, इसमें इंटरनल भाग ये हो गया, इंटरनल भाग में जाके क्या होता था? संचित हो जाता था। तो इंटरनल भाग में जो संचित होता था, तो वो घटना क्या कहलाती थी? एब्सॉर्प्शन। तो यहाँ देखिए, पहला क्या था एडजॉर्प्शन में कि किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के कण पे जाके संचित हो जाता था। लेकिन एब्सॉर्प्शन में क्या होता था कि किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के अंदरूनी भाग में संचित हो जाता था। और हमको क्या पढ़ना है आज? तो सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन क्या होता है? तो सॉर्प्शन बोलते हैं कि वैसा प्रोसेस जिसमें एडसॉर्प्शन के साथ साथ एब्सॉर्प्शन की भी क्रिया हो, जिसमें एडसॉर्प्शन तथा एब्सॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ साथ हो। मतलब कि किसी या वैसा प्रोसेस में क्या होगा? एब्सॉर्प्शन की भी क्रिया होगी और एडजॉर्प्शन की। तो एडजॉर्प्शन की क्रिया कहाँ होती थी? किसी भी वस्तु के सतह पे होती थी। तो ये सतह पे जो हो रही है क्या है? ये एडजॉर्प्शन है। ये क्या है? ये एडजॉर्प्शन है। सतह पे जितना भी घटना घटेगी क्या कहलाएगी? एडजॉर्प्शन। और सतह के साथ साथ जब अंदरूनी भाग में भी घटेगी तो वो क्या कहलाएगी? एब्सॉर्प्शन कहलाएगी। तो ये क्या चीज़ हो गया? सॉर्प्शन हो गया। मतलब सतह के साथ साथ क्या अंदरूनी भाग में भी घटना घट रही है, तो ये किस चीज़ का फिगर हो गया? सॉर्प्शन। तो आगे समझें कि सॉर्प्शन किसको बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ कह रहा है कि वैसा प्रोसेस जिसमें एडसॉर्प्शन तथा एब्सॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, उसे सॉर्प्शन कहते हैं। सॉर्प्शन का डिफिनेशन आप लोगों का आ गया। सॉर्प्शन किसको बोलेंगे? कि वैसा प्रोसेस जिसमें एडसॉर्प्शन तथा एब्सॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ साथ होती है, उसे क्या बोलेंगे? सॉर्प्शन बोलेंगे। देखिए इसका फिगर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? सतह पे भी इसकी घटना घट रही है और अंदरूनी भाग में भी घट रही है। तो सतह पे जो घटना घटती थी उसको क्या बोलते थे अपन लोग? एडजॉर्प्शन बोलते थे। और जो अंदरूनी भाग में जो घटना घटती थी उसको क्या बोलते थे? उसको क्या बोलते थे? एब्सॉर्प्शन। तो यहाँ दोनों क्रिया साथ साथ हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? एडजॉर्प्शन बोलेंगे। तो चलिए इसका पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या किए हैं कि सॉर्प्शन बराबर एक फार्मूला होता है, सॉर्प्शन बराबर कि एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। क्या कि इसमें एडजॉर्प्शन की भी क्रिया हो रही है और एब्जॉर्प्शन की घटना हो रही है। तो दोनों को जब साथ मिलाते हैं तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है? सॉर्प्शन का। तो ये आ गया समझ में आप लोगों को। चलिए अब हम लोग को आगे टॉपिक पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक अपने लोग का हीट या इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या है? हीट या इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो अपने लोग पहले क्लास में, चलिए पहले क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्लास में अपने लोग कुछ एग्जाम्पल लिए थे, दूध और बिस्किट का एग्जाम्पल लिए थे। मान के चलिए ये क्या है? ये दूध है और ये बिस्किट है। क्या होता था कि इसमें एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के
सतह पे जाके क्या हो जाता था, संचित हो जाता था। तो यहाँ पे आके क्या होगा, ये संचित हो जाएगा, संचित हो रहा है यहाँ पे आके, मतलब किसी एक पदार्थ का कण, मान के चलिए जिस पदार्थ पे जाएगा तो उसको क्या बोलते थे अपने लोग, एडजॉर्बेंट बोलते थे, एडजॉर्बेंट बोलते थे। और इसको क्या बोलते थे, एडजॉर्बेट, जो जाता था किसी दूसरे पदार्थ के सतह पे उसको बोलते थे एडजॉर्बेट। तो ये क्या हो गया, ये एडजॉर्बेट है और ये एडजॉर्बेंट है। तो क्या हो रहा है कि इसका कण एडजॉर्बेंट के सतह पर जा रहा है, तो सतह पर जो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो इसके बीच तो एट्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो आकर्षण बल होगा। बगैर एट्रैक्शन का कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर जाके संचित हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब एट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होता था, जब एट्रैक्शन होता था तो एनर्जी क्या होता था, एनर्जी क्या होता था उसमें से रिलीज करता था। क्या हुआ, इसका सतह, इसका कण इसके सतह पे गया, जब ये दोनों में एट्रैक्शन होगा तो यहाँ से क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज की। तो एनर्जी जब रिलीज करती थी कुछ ना कुछ मात्रा में एनर्जी निकलेगी। तो यही जो एनर्जी जो रिलीज होती है, यही एनर्जी जो रिलीज होती है तो इसमें से क्या निकलती है, या तो हीट निकलेगा, ये हीट निकलेगा, या एनर्जी, यही निकलेगी, हीट एनर्जी। तो देखिए तो एडजॉर्प्शन क्या हुआ कि हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन किसको बोलेंगे। तो देखिए मान के चलिए अगर इसमें कम सब्सटेंस डालेंगे तो क्या होगा, इससे कम एनर्जी निकलेगा, अगर अधिक डालेंगे तो अधिक एनर्जी निकलेगा। अगर कब सब्सटेंस डालें तो कम एनर्जी निकलेगा, तो उसको अपने लोग को हीट या इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन नहीं बोलेगा। अगर ज़्यादा सब्सटेंस डालें तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, तो उसको भी अपने लोग को हीट या इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन नहीं बोलना है। तो हीट या इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलेंगे किसको, कि जब एक मोल, क्या कि जब एक मोल एडजॉर्बेट को, कितना, एक मोल, जब एक मोल एडजॉर्बेट को, देखिए इसका एक उदाहरण दिए हैं, डिफिनेशन इसका क्या बोले हैं कि जब एक मोल एडजॉर्बेट को, कितना, सिर्फ एक मोल एडजॉर्बेट को किसी एडजॉर्बेंट के सतह पर संचित कराते हैं, कितना, एक मोल, ना कि ज़्यादा ना कि कम, कितना, तो एक मोल। और एक मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10⁻23। तो कितना, तो 1 मोल। जब एक मोल एडजॉर्बेट को किसी एडजॉर्बेंट के सतह पर संचित कराते हैं तब हीट की जितनी मात्रा निकलती है, एक मोल एडजॉर्बेंट को जब किसी एडजॉर्बेंट के सतह पर जब संचित कराएंगे तो उसमें से जो हीट की जितने भी मात्रा निकलेगी उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलेंगे। तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, चलिए इसका देखिए फिगर दिखाता है अब आप लोग को, इसका स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब उसके बाद देखिए इसका फिगर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए इसका फिगर देखिए क्या है, ये एक कंटेनर है और ये भी एक कंटेनर है, ये दूध है और ये बिस्किट है। तो इसका देखिए कुछ कण क्या हो रहा है, इसका कण इस पर आके संचित हो रहा है, संचित हो रहा है यहाँ मान के चलिए। तो संचित हो रहा है, मान के चलिए इसमें कुछ एनर्जी डालें, कुछ सब्सटेंस डालें तो क्या होगा, कुछ मात्रा में एनर्जी निकलेगी। अगर अधिक डालें तो अधिक मात्रा में निकलेगी। ना ही हमको अधिक सब्सटेंस डालना है और ना ही कम सब्सटेंस डालना है। तो कितना हमको सब्सटेंस डालना है या कितना एडजॉर्बेट हमको डालना है, तो 1 मोल एडजॉर्बेट डालना है। तो 1 मोल एडजॉर्बेट डालने के तत्पश्चात जितना भी एनर्जी रिलीज होगी उसी को क्या बोलेंगे अपन लोग, हीट या इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट या इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। चलिए इसका फिगर बना लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए ये आ गया आप लोगों को समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है, ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब अपने लोग को टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ना। क्या कि टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार। तो देखिए अपने लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, ये क्या है, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है। इसका कण क्या होगा, इसके सतह पे आके संचित हो जाएगा, इसके सतह पे आके क्या होगा, संचित होगा, संचित हो रहा है। तो क्या होगा, ये एडजॉर्बेट है, ये एडजॉर्बेट और ये एडजॉर्बेंट है। ये क्या है, एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेट है और ये एडजॉर्बेंट है। देखिए इसका कण इसके सतह पे जो संचित हो रहा है तो कुछ ना कुछ एट्रैक्टिव फोर्स या कुछ ना कुछ तो बल लगेगा तब ना जाके इस पे संचित होगा।
एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा, तब जाके इसका क्या होगा, संचित होगा। तो हम लोग जो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन अभी किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एडजॉर्बेट तथा एडजॉर्बेंट के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसी के आधार पर हम लोग को अभी क्या पढ़ना है, एडजॉर्प्शन का टाइप पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एडजॉर्प्शन का टाइप। मान के चलिए, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एडजॉर्बेट तथा एडजॉर्बेंट के बीच अट्रैक्टिव फोर्स किस चीज़ के, अट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर अधिशोषण को दो भागों में बांटा गया है। किस चीज़ के बीच, तो एडजॉर्बेट तथा एडजॉर्बेंट के बीच अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा उसी के बेसिस पर अधिशोषण को कितने भागों में बांट दिया गया है, तो दो भाग में। पहला है क्या, पहला है देखिए भौतिक अधिशोषण, पहला क्या है भौतिक अधिशोषण और दूसरा क्या है रासायनिक अधिशोषण। क्या है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। चलिए पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए ले लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भौतिक अधिशोषण के बारे में पढ़ना है, क्या कि भौतिक अधिशोषण क्या है भौतिक अधिशोषण। तो देखिए भौतिक अधिशोषण, मान के चलिए ये कोई दीवार है, ये कोई डस्ट गंदा, तो इस दीवार पे ये गंदा जाके जम जाता है, ये दीवार पे ये गंदगी आके क्या हुआ, बैठ गया। इसको मान के चलिए हम किसी कपड़ा से पोंछ देंगे तो क्या होगा, ये गंदा हट जाएगा। तो क्या हो रहा है, मतलब जो आसानी से हट जाए, या जिसके बीच क्या आकर्षण बल बहुत कमज़ोर हो, क्या जिसके बीच आकर्षण बल बहुत कमज़ोर हो। तो देखिए यहाँ डिफिनेशन में मैंने लिखा है कि वह एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेट तथा एडजॉर्बेंट के बीच, जिसमें एडजॉर्बेट, तो ये क्या था, ये दीवार है और ये क्या, ये एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट और ये क्या था, इसका जो धूल था ये क्या था, ये एडजॉर्बेट था। तो क्या लिखा है डिफिनेशन कि वह एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेट तथा एडजॉर्बेंट के बीच आकर्षण बल बहुत कमज़ोर है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसका जो डस्ट है वो क्या हो रहा है, डस्ट जो है वो साफ़ हो जाता है। जैसे वांडरवाल फोर्स की तरह होता है, उसे क्या बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, भौतिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण का डिफिनेशन आप लोगों को आ गया। तो किसको बोलेंगे भौतिक अधिशोषण, कि वह एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेट तथा एडजॉर्बेंट के बीच आकर्षण बल बहुत कमज़ोर जैसे वांडरवाल फोर्स की तरह होता है, उसे क्या बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण बोलेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन को, किसको, फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन को और किस नाम से जानते हैं अपने लोग, फिजिसॉर्प्शन के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फिजिसॉर्प्शन के भी नाम से जानते हैं। चलिए देख लीजिए इसको। अब अगला पॉइंट कह रहा है इसमें, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले चलिए ले लिए। चलिए अब आगे इसमें बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन सामान्यतः गैस तथा सॉलिड के बीच होगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन किस चीज़ के बीच होगा, तो गैस और सॉलिड के बीच होगा। किस चीज़ के बीच, तो गैस और सॉलिड के बीच होगा, दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर। अब चलिए अब तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। फिजिकल एडजॉर्प्शन किस तरह की अभिक्रिया है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। किस तरह की अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। फिजिकल एडजॉर्प्शन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन एक तीव्र प्रक्रिया है। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, एक तीव्र प्रक्रिया है। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, एक तीव्र प्रक्रिया। अगला पॉइंट कह रहा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन सामान्यतः निम्न ताप पर होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, सामान्यतः निम्न ताप पे होता है। तो इसमें कितने पॉइंट पढ़े अपने लोग, कितने पॉइंट पढ़े, पहले भौतिक अधिशोषण के बारे में पढ़े क्या क्या है। उसके बाद पहला पॉइंट था फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन सामान्यतः गैस और सॉलिड के बीच होता है। अगला पॉइंट था फिजिकल एडजॉर्प्शन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और अगला पॉइंट था फिजिकल एडजॉर्प्शन एक तीव्र प्रक्रिया है। और नेक्स्ट पॉइंट था फिजिकल एडजॉर्प्शन सामान्यतः निम्न ताप पर होता है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए थे यहाँ से यहाँ तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला और इसी में पॉइंट है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन विशिष्ट नहीं होते। क्या, फिजिकल एडजॉर्प्शन विशिष्ट नहीं होता है। और अगला पॉइंट है फिजिकल एडजॉर्प्शन में अधिशोषण की ऊष्मा 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है।
फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगी कि अधिशोषण की मात्रा जो होगी कितना, तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। कितना से कितना किलो जूल मोल के बीच होगा, तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच होता है। उसके बाद कह रहा है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी लगभग 0 होती है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। चलिए आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये था आप लोगों को फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में। अब इसका दूसरा टाइप है केमिकल एड्जॉर्प्शन। क्या, देखिए केमिकल एड्जॉर्प्शन मान के चलिए ये दीवार है। क्या है, केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना। ये क्या है, ये दीवार है और ये पेंट है। तो दीवार पे जो पेंट करते थे तो क्या होता था, जब दीवार पे अपने लोग पेंट करते हैं तो क्या होता है, वो जम जाता है, सट जाता है, उसका परत उसको मजबूती से पकड़ लेता है। उसको छुड़ाने में क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होता है। तो क्या हो रहा है कि वहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूती के साथ उसमें क्या, दीवार में वो चिपक गया। तो जिस तरह से, तो देखिए इसका डेफिनेशन कैसे लिखे हैं कि वह एड्जॉर्प्शन जिसमें एड्जॉर्बेट तथा एड्जॉर्बेंट के बीच अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग जैसे केमिकल बॉन्ड की तरह होता है। मतलब जो मजबूती के साथ उसको पकड़ के रखेगा, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण किसको बोलेंगे, कि वह एड्जॉर्प्शन जिसमें एड्जॉर्बेट तथा एड्जॉर्बेंट के बीच अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग जैसे केमिकल बॉन्ड की तरह होता है, उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण का क्या डेफिनेशन आप लोगों को समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि इसे केमिक सॉर्प्शन भी या लैंगुमी सॉर्प्शन भी कहते हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो केमिक सॉर्प्शन तथा लैंगुमी सॉर्प्शन भी कहते हैं। उसके बाद कह रहा है यह अवस्था पर निर्भर नहीं करती है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो यहाँ तक का लीजिए, यहाँ तक का पहले लीजिए, यहाँ तक का ले लिए। और देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यह अवस्था पर निर्भर नहीं करेगी, ना तो ये सॉलिड स्टेट पे निर्भर करेगी और ना ही गैसेस स्टेट पे निर्भर करेगी। ये किसी भी स्टेट पे निर्भर नहीं करती है। इसका तीसरा पॉइंट है यह अनुत्क्रमणीय होती है। यह क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। चौथा पॉइंट है इसका, यह एक मंद प्रक्रिया है। यह क्या है, एक मंद प्रक्रिया है। चलिए अब इसके आगे लिख लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका, यह मंद प्रक्रिया है। अब अगला कह रहा है कि यह सामान्यतः उच्च ताप पर होती है। किस ताप पे होगी, तो सामान्यतः उच्च ताप पर होगी। अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें अधिशोषण की ऊष्मा जो होती है लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती है। इसमें ऊष्मा कितना से कितना होगी, अधिशोषण की ऊष्मा, तो 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती है। और उसके बाद अगला कह रहा है कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी उच्च होती है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, उच्च होगी। तो अपने लोग इसमें भी कितने पॉइंट पढ़े, 6-7 पॉइंट पढ़े। तो पहला क्या था कि इसे केमिक सॉर्प्शन या लैंगुमेट सॉर्प्शन भी कहते हैं। उसके बाद यह अवस्था पर निर्भर नहीं करती है, यह अनुत्क्रमणीय होती है, यह एक मंद प्रक्रिया है, यह सामान्यतः उच्च ताप पर होती है, यह अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। इसमें अधिशोषण की ऊष्मा लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती है। उसके बाद था इसमें एक्टिवेशन एनर्जी उच्च होती है। कितना तक हो गया, चलिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब आगे अपने लोग बढ़ते हैं। अब है अपने लोग को कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या अंतर है। तो इसमें अपने लोग जो अभी पीछे जो पढ़े कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जितना भी पॉइंट पढ़े और केमिकल एड्जॉर्प्शन में जितना पॉइंट पढ़े उसी को क्या करना है, इसमें हमको लिख देना। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में तो इसका पहले डिफिनेशन लिखने से पहले क्या करेंगे कि दोनों का हमने को डिफिनेशन लिख देना। क्या करना, डिफिनेशन लिख देना। तो देखिए यहाँ मैंने फिजिकल एड्जॉर्प्शन का लिखा है डिफिनेशन कि वह एड्जॉर्प्शन जिसमें एड्जॉर्बेट तथा एड्जॉर्बेंट के बीच आकर्षण बल बहुत कमज़ोर जैसे वांडरवाल फोर्स की तरह होता है, उसको क्या बोलेंगे अपने लोग, भौतिक अधिशोषण। और केमिकल एड्जॉर्प्शन में लिखे हैं कि वह एड्जॉर्प्शन जिसमें एड्जॉर्बेट तथा एड्जॉर्बेंट के बीच अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग जैसे केमिकल बॉन्ड की तरह होता है, उसे क्या बोलेंगे, केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। आगे समझिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, भौतिक अधिशोषण और केमिकल एड्जॉर्प्शन का। तो लीजिए भौतिक अधिशोषण का ले लीजिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन का ले लीजिए। चलिए अब उससे आगे पढ़ते हैं। अब उससे आगे क्या है, पहला पॉइंट था
अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दूसरा पॉइंट क्या है, चलिए देखिए यहाँ तक, हाँ यहाँ तक हो गया। हाँ चलिए दूसरा पॉइंट इसका ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट चलिए देखते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसे फिजिक्स सॉर्प्शन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स सॉर्प्शन भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसे केमिक सॉर्प्शन भी बोलते हैं। केमिकल एब्जॉर्प्शन को और किस नाम से जानते हैं, केमिक सॉर्प्शन या लैंग्वेज सॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन का तीसरा पॉइंट क्या था कि यह सामान्यतः गैस तथा सॉलिड के बीच होता है। या किस किस चीज़ के बीच होता है, तो सामान्यतः गैस और सॉलिड के बीच होगा। और केमिकल एब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ के बीच होगा, तो यह किसी भी अवस्था पर निर्भर नहीं करती है, ना ही सॉलिड पर निर्भर करेगी और ना ही गैस पर निर्भर करेगी। उसके बाद इसका अगला पॉइंट था फिजिकल एब्जॉर्प्शन का कि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। किस तरह की रिएक्शन है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या था, यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उसका अगला पॉइंट देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन का कि यह एक तीव्र प्रक्रिया है। और केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है था, एक मंद प्रक्रिया था। उसके बाद अगला फिजिकल एब्जॉर्प्शन में देखिए कि यह सामान्यतः निम्न ताप पर होता है। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता था, यह सामान्यतः उच्च ताप पर होता है। उसके बाद देखिए, चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद था यह विशिष्ट नहीं होते हैं और यह विशिष्ट होते हैं। ले लिए यहाँ तक, चलिए अब इससे आगे देखिए। चलिए यह विशिष्ट नहीं होते हैं और यह विशिष्ट होते हैं। अगला पॉइंट था फिजिकल एब्जॉर्प्शन का कि इसमें अधिशोषण की ऊष्मा 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में था कि इसमें अधिशोषण की ऊष्मा लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती है। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन का लास्ट पॉइंट था कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी लगभग 0 होती है। कितना, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितना होती है, लगभग 0 होती है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता था कि एक्टिवेशन एनर्जी कितना होता था, लगभग 0 के बराबर होता था। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता था कि एक्टिवेशन एनर्जी उच्च होती थी। केमिकल एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कितना होता था, उच्च होता था। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद बस आज का क्लास यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय, थैंक्स।